बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने बिजली के महंगे बिलों से तंग आकर ये फ़ैसला कर लिया है कि आपने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना है और अपनी बिजली को ख़ुद आपने प्रोड्यूस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको इस सिलसिले में भी हेल्प करेगी कि बेशुमार लोग बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से कुछ गलतियां कर बैठते हैं सोलर लगवाते हुए। तो इस वीडियो की वजह से और इस वीडियो को देखकर आपको बेसिक नॉलेज जो है सोलर सिस्टम के हवाले से आ जाएगा, और जब आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो आप उन गलतियों से बच सकेंगे। सोलर टुडे प्राइवेट लिमिटेड पूरे पाकिस्तान में अपनी सोलर सर्विसेज फ्राहम कर रही है। अगर आप रेजिडेंशियल आपका मीटर है या कमर्शियल मीटर है, एग्रीकल्चरल मीटर है या आपका इंडस्ट्रियल मीटर है, तो सोलर टुडे प्राइवेट लिमिटेड हर यूज़र के लिए कंप्लीट सोलर सॉल्यूशंस मुहैया करता है। तो सोलर सिस्टम लगाते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है? आपने बेसिकली 3 बातों का जो है आपने ख्याल रखना है। जब भी आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें 3 मेजर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सोलर पैनल्स के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है मेजर, आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट इन्वर्टर्स के ऊपर होती है, और अगर आप बैटरीज साथ लगवाते हैं तो फिर आप बैटरीज के ऊपर आपकी जो है वो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी वायर्स इस्तेमाल होती हैं या ब्रेकर्स हैं, मुख्तलिफ फ्यूज़ेस इस्तेमाल होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन इन 3 चीज़ों का सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर्स और सोलर बैटरीज जो हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एक तो ये बात आपके ज़हन में रहे कि 2 तरह के सोलर सिस्टम होते हैं, एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और एक हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उन इलाकों के लिए ज़्यादा मुफीद है जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती है, और अगर किसी इलाके में लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पर फिर आपने हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना है। ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ बैटरीज नहीं लगती और ये ग्रिड के साथ चलता है। वापडा होगी तो ऑन ग्रिड सिस्टम चलेगा। ये बेसिकली आपके बिल को ज़ीरो करने के लिए ये सिस्टम होता है, क्योंकि आपकी जो अज़ाफ़ी प्रोडक्शन है वो नेट मीटरिंग के ज़रिए वापडा को चली जाती है, और आप जब रात में या जब आपका वेदर फोगी वेदर है या क्लाउडी वेदर है तो उसमें जब आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जब आप वापडा को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन और वापडा के जो इस्तेमाल वाले यूनिट्स हैं, क्योंकि आपकी इजाफी प्रोडक्शन नेशनल ग्रिड में चली जाती है नेट मीटरिंग के ज़रिए, तो वो फिर एडजस्टमेंट हो जाती है और आपका जो बिल है वो ज़ीरो आता है। दूसरा जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है, इसके ऊपर भी नेट मीटरिंग हो जाती है, लेकिन ये उन इलाकों के लिए है कि जहाँ पे बिजली चली जाती है। दिन के वक्त अगर लाइट चली गई है तो अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है, हाइब्रिड है आपका इन्वर्टर, तो फिर आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, क्योंकि ऑन ग्रिड तो वापडा के साथ चलेगा और वापडा के साथ बंद हो जाएगा। तो ऑफ ग्रिड जो है या हाइब्रिड सिस्टम है, ये बिजली अगर दिन के वक्त नहीं भी है तो सोलर के ज़रिए आपकी तमाम जो है ज़रूरियात बिजली की वो पूरी होती रहेंगी। सोलर सिस्टम अपना काम करता रहेगा। प्लस इसके साथ अगर आप बैटरीज लगा लेते हैं तो फिर रात के वक्त जब आपको शमसी तवानाई नहीं मिल रही है, तो फिर आप जो आपने सेव कर लिया बैटरीज के अंदर, तो बैकअप के तौर पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसके साथ बैटरीज नहीं लगती, और जो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम होता है उसके साथ बैटरीज लगती हैं। कुछ और बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब आप नेट मीटरिंग करवाते हैं, तो अगर आपका ज़ाती घर है या ज़ाती प्रॉपर्टी है तो फिर आप नेट मीटरिंग करवाएं, क्योंकि अगर आप किराए के घर में हैं और कुछ अरसे के बाद अगर आपको अपना घर जो है वो चेंज करना पड़ता है, तो एक बात याद रखें कि मीटर जो है वो शिफ्ट नहीं होता। जो ग्रीन मीटर है या जिसको आप नेट मीटर कहते हैं, ग्रीन मीटर कहते हैं, वो शिफ्ट नहीं होता। तो इसलिए अगर आपका ज़ाती घर है तो फिर आप नेट मीटरिंग करवाएं, वगरना आप नेट मीटरिंग ना करवाएं। सोलर पैनल ये चीज़ें तो शिफ्ट हो जाती हैं, मीटर शिफ्ट नहीं होता। फिर आपने नेट मीटरिंग जब करवानी है तो अर्थिंग बोरिंग होती है, तो वो भी जो पूरा सिस्टम अर्थिंग बोरिंग का होता है उस पर एक्सपेंस होता है आपका, वो भी शिफ्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा डिस्कनेक्ट स्विच लगता है, वो भी शिफ्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने जब नेट मीटरिंग अगर आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी है तो आपने नेट मीटरिंग अपने
ज़ाती प्रॉपर्टी या ज़ाती घर के ऊपर लगवाना है, और अगर किराए की जगह पे रहते हैं तो फिर आप नेट मीटरिंग ना लगवाएं, बस वैसे सोलर सिस्टम लगवाएं ताकि आपने जब शिफ्ट करना हो तो आप उसको शिफ्ट कर सकें। अच्छा, सोलर लगवाते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। जब आपने पैनल चूज़ करने हैं तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक बात तो ये है कि जिससे भी आप इंस्टॉलेशन करवाएं, जैसे सोलर टुडे प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, उसके बाद पीईसी में रजिस्टर्ड है, उसके बाद एईडीबी में रजिस्टर्ड है, और इसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है। बहरहाल आप जिस भी कंपनी से अपनी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके पास पीईसी की सर्टिफिकेशन है, उस कंपनी के पास एईडीबी यानी अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की सर्टिफिकेशन हो। और वैसे भी नेट मीटरिंग सिर्फ वो कंपनी करवा सकती है। वैसे तो आजकल हर जो इलेक्ट्रिक शॉप है उन लोगों ने अपनी मार्केट से ही सोलर पैनल सामान उठाते हैं और वो इंस्टॉलेशन कर देते हैं, लेकिन वो आपकी नेट मीटरिंग नहीं करवा सकते। नेट मीटरिंग सिर्फ वो कंपनी करवा सकती है जो एडीबी सर्टिफाइड है, यानी उसके पास अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की सर्टिफिकेशन है, सिर्फ वो आपकी नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। और इसका ये भी फ़ायदा है एक रजिस्टर्ड कंपनी का, एडीबी सर्टिफाइड कंपनी, पीईसी सर्टिफाइड कंपनी का, ये भी फ़ायदा है कि अगर वो कंपनी आपको हल्का सामान लगा देती है, जो इनवाइस के ऊपर लिखा है वो सामान नहीं उन्होंने वो इंस्टॉल नहीं किए, या उसके अंदर मसाइल हैं और आपको वो मसाइल इसलिए हैं कि आपको इनवाइस के ऊपर या कोटेशन के ऊपर कुछ और चीज़ बताई गई है और वहाँ पे कॉपी लगा दी है। जैसे सोलर पैनल्स जो हैं वो कॉपी भी आते हैं, जब आप किसी भी दुकान से उठ के लगवा लेंगे तो वो आपको कॉपी लगा दें तो आप कोई उन्हें क्लेम नहीं कर सकते बात है। लेकिन अगर आप यही काम किसी रजिस्टर्ड कंपनी से करवाते हैं और आपको बाद में पता चलता है जी उन्होंने कोई आपके साथ हेरा फेरी कर दी है, तो आप उस कंपनी को जुर्माना भी करवा सकते हैं। जो एईडीबी सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं उनका एईडीबी के पास एक बड़ी अमाउंट जो है वो बतौर सिक्योरिटी पड़ी होती है, तो अगर आप उनकी शिकायत कर दें और वो शिकायत अगर जेन्युइन है तो जो एईडीबी यानी अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है वो इस पर एक्शन ले सकता है और कंपनी को बहुत भारी जुर्माने हो सकते हैं। अच्छा, जब आप किसी से काम करवाएं किसी कंपनी से तो आप उनसे इनवॉइस ज़रूर लें ताकि आप जो है वारंटी जो है वो क्लेम कर सकें। अच्छा, इसके अलावा जो इन्वर्टर्स होते हैं उनके बेशुमार इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ वारंटी कार्ड्स आते हैं, तो आपने वो वारंटी कार्ड जो है वो ज़रूर लेना है। इसके बाद आपने तमाम इन चीज़ों को वारंटी से रिलेटेड, सोलर पैनल की वारंटी, उसके बाद जो इन्वर्टर्स की वारंटी, ठीक है, बैटरीज जो हैं अगर आप कंपनी से ही बराह रास्त ले रहे हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को की वारंटी के हवाले से जो कोटेशन है या इनवॉइस है उसके ऊपर ये तमाम बातें उनसे ज़रूर लिखवाएं। अच्छा, जब आपने सोलर पैनल लगवाना है तो वो आपकी छत के ऊपर लगेगा डेफिनेटली, तो उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है L2 स्ट्रक्चर जिसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो बिल्कुल आपकी छत के ऊपर लगता है, और एक होता है एलिवेटेड स्ट्रक्चर या कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर कि अगर तो छत बिल्कुल फ्लैट है, उसके इर्द गिर्द कोई दरख्त वगैरह नहीं है कि उसका रोशनी दिन के पूरे वक्त जब सूरज होता है तो सूरज ने तो जब मूव करना है सुबह से शाम तक तो वो साया बनता है कि एक तरफ अगर दरख्त हैं तो वो जब शाम में जाएगा सूरज जब ग़ुरूब होने की तरफ जाता है तो दरख्तों को अगर साया आपके सोलर पैनल के ऊपर पड़ रहा है तो वो आपकी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आपने लगानी है तो आपने देखना है, अगर छत की बाउंड्री वॉल है तो ये भी आपने देखना, तो ये देखते हुए फैसला किया जाता है कि आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगेगा या कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगेगा। यानी L2 स्ट्रक्चर लगेगा जो बिल्कुल आपकी छत के ऊपर ज़मीन के साथ लगेगा, या कि वो कस्टमाइज स्ट्रक्चर थोड़ा अपलिफ्ट स्ट्रक्चर जो कि 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8 फुट भी ऊँचा हो सकता है, वो स्ट्रक्चर लगेगा। ये आपकी छत की कंडीशन देखकर जो है वो पता चलेगा। अगर तो आपकी बाउंड्री वाल है और दरख्त हैं तो फिर आप L2 स्ट्रक्चर ना लगवाएं, फिर आप लाजमन जो है वो अपलिफ्ट स्ट्रक्चर या कस्टमाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर लगाएं। आप जिस कंपनी से काम करवा रहे हैं, इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं,
उन्हें कहें जी कि हमें आपकी छत की जो है ना पूरी उसकी डिज़ाइनिंग करके दें, और आपको पहले वो चेक करवाएं कि क्या डिज़ाइन है, तो फिर आप उसकी जो है वो स्ट्रक्चर चूज़ करें कि L2 स्ट्रक्चर है या कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर है। डिज़ाइनिंग के लिए मुख्तलिफ टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो कंपनीज इस्तेमाल करके आपको डिज़ाइनिंग कर देती हैं। गूगल स्केचअप भी है, उसमें पीवी सोल भी आता है। तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनके ज़रिए कंपनी आपके उस स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करके आपको देगी कि आपकी छत पर कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर लगेगा। इसके अलावा आप उस कंपनी से ये भी डिमांड करें कि वो आपको हेलियोस्कोप रिपोर्ट दे। हेलियोस्कोप रिपोर्ट का फ़ायदा ये होगा कि वो आपकी डेली जो सनराइज से लेकर सनसेट तक डेली प्रोडक्शन कितनी है, ये गूगल से बआसानी फोरकास्ट मिल जाती है 1 साल तक की। तो उसके ज़रिए ये होता है कि आप हेलियोस्कोप रिपोर्ट उनसे तलब करें कि भाई हम ये सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, इसकी पूरे साल में हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी, उसमें साल में फोगी वेदर कितने दिन होगा, उसमें क्लाउडी वेदर कितने दिन होगा, बारिशें कितने दिन हैं। तो इस हिसाब से ये दिन निकाल के आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है, तो उस प्रोडक्शन के हिसाब से आपने फिर चूज़ करना है कि आपने सोलर सिस्टम कितने किलोवाट का लगाना है। अच्छा, आपने सबसे पहले अपना लोड काउंट करना है। लोग एक बेसिक गलती करते हैं, बस वो कहते हैं जी कि इतना जो है ना किलोवाट का लग दे, उन्होंने अपना लोड काउंट नहीं किया होता, और जब वो लोड ज़्यादा पड़ता है तो सिस्टम जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो इसलिए एक तो आपने अपना जो है लोड काउंट करना है, फिर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है। आपका बिल कितना आ रहा है उसकी एवरेज साल की निकालेंगे, ख़ास तौर पे गर्मियों में पीक सीज़न जब होता है उसमें आपका बिल कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपने सोलर सिस्टम लगवाना है। सोलर सिस्टम आपने इसलिए लगवाना है कि आपका बिल ज़ीरो, आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है, आप कोई भी यूज़र हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये समझ लें कि 2 से 3 साल के अंदर पूरी हो जाती है, और बाकी अगले 22 से 25 साल जो है आपने अपने उस इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करना है। तो इसलिए आपने इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए अपना सिस्टम जो है वो लगवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिल कम है और आप सोलर सिस्टम बड़ा लगवा लेते हैं, आपका लोड कम है और सोलर सिस्टम ज़्यादा लगवा लेते हैं, तो उसका भी आपको फ़ायदा नहीं है। और अगर बिल ज़्यादा है और सोलर सिस्टम छोटा है तो फिर भी आपको इसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपने लोड काउंट करना है और बिल के हिसाब से आपने फैसला करना है कि आपने कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना है। हमेशा जब भी सोलर पैनल्स का आपने इस्तेमाल चूज़ करना है कि कौन से सोलर पैनल्स लगें, तो आपने टियर 1 के सोलर पैनल्स जो हैं वो चूज़ करने हैं, यानी ये ग्रेड ए के सोलर पैनल्स हों। इनमें जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनमें लॉन्जी है, जिनको है, कैनेडियन है, सन पावर है, उसके अलावा जे सोलर पैनल्स हैं। तो आपने यानी जो सोलर पैनल्स चूज़ करने हैं वो ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स में से करें। छोटे ब्रांड्स जो हैं वो आप ना करें, क्योंकि ये वो ब्रांड्स हैं जो टेस्टेड ब्रांड्स हैं। यानी पाकिस्तान में मैंने जिन ब्रांड्स का नाम लिया तो ये टेस्टेड ब्रांड्स हैं। अब कई ब्रांड्स हैं, हो सकता है वो टियर 1 में हों, लेकिन वो टेस्टेड ब्रांड्स ही नहीं है, वो अभी तक किसी ने लगा के चेक ही नहीं किए, तो बाद अगर कोई इशू आ जाए तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। तो जो टेस्टेड ब्रांड्स हैं और जो 6, 7, 8 ब्रांड्स इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई हैं और कई साल से वो हो रही हैं, तो आप उनको आप लगाएं ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इसमें आप जिस कंपनी से ये लगवा रहे हैं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं, उनसे आप जो है वो पूरी उसकी आपकी जो शैडो रिपोर्ट है वो भी आप उनसे कहें कि जी वो आपको पूरी सिस्टम ओरिएंटेशन दें, पहले वो आपको पूरी ब्रीफिंग दें। आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये तो नहीं है ना कि बस ठीक है आएँ लगा दें, नहीं, पूरी उन्हें कहें जी हमें पूरी सिस्टम ओरिएंटेशन दें। जब आप जाते हैं ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो पहले दिन ओरिएंटेशन क्लास एक होती है, ठीक है, इसी तरीके से उन्हें कहें जी भाई मुझे पूरी आके इसकी ब्रीफिंग दो, पूरी ओरिएंटेशन दो इस सिस्टम की कि मैंने भाई मैं लगवा रहा हूँ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई किसी किस्म की गलती ना हो, इसमें जल्दी ना करें, बिल्कुल तसल्ली से अपना जो है काम करवाएं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि आजकल जो है 21% एफिशिएंसी के सोलर पैनल हैं, बल्कि अब
22 से ऊपर और 23 तक एफिशिएंसी के भी सोलर पैनल आ रहे हैं। तो आपने जब सोलर पैनल लेने हैं तो आपने इसको इंश्योर करना है कि वो 22% से ऊपर हों और यानी वो नियर टू 23% एफिशिएंसी लेवल उन पैनल्स का हो। उसके बाद इसमें एक और भी चीज़ है कि शायद इस साल के एंड तक जो 30% एफिशिएंसी के सोलर पैनल्स हैं वो भी आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। बहरहाल अभी अगर आप लगवा रहे हैं तो आपने 23% एफिशिएंसी के सोलर पैनल जो हैं वो लगवाने हैं। कम से कम 550 वाट का आपने सोलर पैनल लगवाना है। 400 यानी 550 से 550 का हो जाए, 590 का हो जाए या 650 वाट जो इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो आपने ये वाले पैनल्स लगवाने हैं। 550 से छोटा जो है वो पैनल ना लगवाएं। 450 वाट का जो पहले लगते थे, आज से साल पहले 2 साल पहले, वो ना लगवाएं क्योंकि वो जगह आपकी ज़्यादा घेरते हैं। तो आप बड़ा पैनल लगवाएं चूँकि रेट तो पर वाट ही आपको मिलना है। तो अगर आपको कोई 550 वाट से नीचे लगा के देना चाहे आजकल के हालात में, तो उन्हें कहेंगे नहीं भाई 450 का, 550 से नीचे वाला नहीं, हमें 550 या ऊपर वाला सोलर पैनल जो है ना वो लगवाना है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आप का अगर लोड ज़्यादा है या इन फ्यूचर आपका लोड ज़्यादा हो जाना है, आपके घर में कमरे हैं 8 और कल अभी आपके घर में एसी चल रहे हैं 3, तो आपने अगर सोलर सिस्टम अभी लगाना है वो तो अभी की ज़रूरत के मुताबिक लगा रहे हैं, तो आप उसमें ऐसे कर सकते हैं कि सोलर पैनल्स बेशक अभी की ज़रूरत के मुताबिक लगवा लें, लेकिन जो आपका इन्वर्टर है वो आपने जो इन फ्यूचर अगले 5 साल को जहन में रखते हुए कि 5 साल में हम कितना हमारा लोड बढ़ना है, यानी किसी और कमरे में एसी लगाना है या और क्या हमारा लोड बढ़ सकता है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन्वर्टर आप उस हिसाब से लगाएं। फिर ये होगा कि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होएगा कि आप इन्वर्टर भी चेंज करते फिरें। इन्वर्टर की आपकी ये मेजर इन्वेस्टमेंट है सोलर सिस्टम के अंदर, तो इन्वर्टर आप एक ही बार ले लें, ठीक है, और बाद अज़ां फिर आपको वो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जनाब आप उसके साथ एक और इन्वर्टर ला के लगाएं या उस इन्वर्टर की जगह दूसरा लगवाएं। वो तो फिर आपके इन्वर्टर की कॉस्ट ही बहुत, यानी वो बहुत कम पैसों में निकलेगा, तो फिर नया इन्वर्टर उस वक्त के रेट्स में आपको मिलेगा और महंगा मिलेगा। तो इसलिए आप सोलर पैनल जो अभी की ज़रूरत के मुताबिक लगवा लें, लेकिन इन्वर्टर जो आपने अगले 5 साल में एक्सटेंड करना है उसके मुताबिक आप इन्वर्टर को चूज़ करें। स्ट्रक्चर बस आपने बाद में बढ़ाना है और सोलर पैनल रखने हैं तो वो आपका सिस्टम जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जिनसे आप काम करवा रहे हैं जिस कंपनी से, उन्हें कहें जी कि आपको वो COC और PSI रिपोर्ट्स भी वो आपको दें, ठीक है जी। इसके अलावा जो सोलर पैनल्स हैं वो मिनिमम 12 ईयर्स की वारंटी वाले आपको पैनल्स आप चूज़ करें कि जिन सोलर पैनल्स की वारंटी आपको 12 ईयर्स है कि अगर उनकी एफिशिएंसी में कोई इशू आ जाता है तो वो आपको रिप्लेस करके कंपनी दे सके। तो आजकल एक चीज़ होती है कि 25 से 30 साल वारंटी, ये 25 से 30 साल वारंटी नहीं होती। अभी तक जो सोलर पैनल्स हैं, अभी जो लोंजी का एक आया है सोलर पैनल, उसकी 15 साल वारंटी है। वगरना जितने सोलर पैनल्स हैं उनकी 12 ईयर्स वारंटी है। लाइफ इसकी 25 से 30 साल होती है। तो इस चीज़ को अगर कोई आपको कहे जी कि इसकी वारंटी 25 साल है, तो 25 साल सोलर पैनल की वारंटी नहीं है। सोलर पैनल की वारंटी 12 से 15 साल है। वो बाकी उसकी जो है वो आप समझ लें कि लाइफ है, जो आपकी लाइफ उस सोलर पैनल की लाइफ होनी है। तो ये सोलर पैनल आपकी जब आपने सिस्टम लगाना है तो सोलर पैनल के ऊपर आपने मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी सोलर पैनल्स के ऊपर हो रही है, तो आपने जब सोलर पैनल को चूज़ करना है और सोलर सिस्टम लगवाना है और जिस कंपनी से लगवाना है, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है जो अभी मैंने आपके सामने गोशगुजार की हैं। तो इसमें फिर दूसरी चीज़ जो सोलर सिस्टम में अहम होती है वो इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर जब आपने चूज़ करना है तो वो आपने मैक्सिमम वारंटी वाला इन्वर्टर लेना है। इसके अलावा आपने बड़े ब्रांड का जो है ना वो इन्वर्टर लेना है। इस वक्त जो बड़े ब्रांड्स हैं ऑन ग्रिड के अंदर, उसमें हुआवे है, सोलिस है, ग्रोवाट है, गुड वेव है, सन ग्रो है। और हाइब्रिड में जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इन्वेरिक्स है,
सोलर मैक्स है, क्राउन है, टेस्ला है और फ्रोनस है और मैक्स पावर। ये हाइब्रिड जो हैं वो बड़े ब्रांड्स हैं। तो आपने जब भी ब्रांड को आपने ज़रूर देखना है जब भी इन्वर्टर लें, यानी वो ये इन्वर्टर्स हैं जो टेस्टेड हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। तो कोई ऐसा इन्वर्टर मत लें जो बड़ा ब्रांड नहीं है और जो टेस्टेड नहीं है, यानी कोई कंपनी आपको कहेगी कि ये आप लगाएं इशू नहीं आएगा, तो कल अगर इशू आए तो फिर बेशक वो वारंटी में है लेकिन आप आए रोज़ एक टेंशन, एक प्रॉब्लम तो रहेगी। तो बड़ा ब्रांड जो है वो चूज़ करें, अननोन ब्रांड्स के इन्वर्टर मत लें। जिस कंपनी से आप सर्विस ले रहे हैं उनसे लिखवाएं इनवॉइस के ऊपर, कोटेशन के ऊपर, कि इन केस अगर आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप जो है ना डोर स्टेप पर सर्विस लेंगे। सोलर टुडे प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से तो हम ये भी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपके इन्वर्टर के अंदर कोई इशू आ गया है तो हम आपको ये नहीं है कि आप अब वो वारंटी में है तो आप खुद जाएं, बल्कि हमारा नुमाइंदा आएगा, वो इन्वर्टर उतारेगा, उसकी जगह हम अपना इन्वर्टर आर्जी तौर पे वहाँ पे लगाएंगे ताकि आपका सिस्टम बंद ना हो और आपका मामलात न रुकें। और वो इन्वर्टर हम फिर उसको वारंटी में ले जाएंगे और ठीक करवा के ला के फिर लगवाएंगे, जो आफ्टर इंस्टॉलेशन हम 2 ईयर्स की सर्विस देते हैं। और उसके बाद भी अगर ये कोई इशू होता है तो बिल्कुल एक बहुत कम चार्जेस के ऊपर हम ये सहूलियात और ये सर्विसेज आपके लिए मुहैया करेंगे। इसके अलावा बेशुमार इन्वर्टर्स के अंदर लाइव मॉनिटरिंग का फ़ीचर आता है। अगर लाइव मॉनिटरिंग का किसी इन्वर्टर के अंदर फ़ीचर नहीं भी है तो एक छोटी डिवाइस बाज़ार से 7-8 हज़ार की मिलती है, वो आप लाजमी उसके साथ इंस्टॉल करवाएं। उससे ये होगा कि आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है लाइव मॉनिटर कर सकेंगे कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है और सारी चीज़ों को आप देख सकेंगे। अच्छा, इसमें जब आपने वायरिंग करवानी है तो उसमें आपने अच्छी क्वालिटी की, उन्हें कहना जी कि वो आपको वायर लगा कर दें। एसी और डीसी की सेपरेट वायर्स होती हैं, उसमें ख़ास तौर पे ये ख्याल रखें कि सोलर पैनल से इन्वर्टर तक जो वायर आती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें हल्की क्वालिटी किसी सूरत इस्तेमाल ना हो, बल्कि उसमें भी आप उन्हें कहें जी कि अच्छे ब्रांड जो हैं वो बेशुमार ब्रांड्स हैं अच्छे, वो आप ख़ुद उनसे चूज़ करवाएं। और उसको हर चीज़ आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके रिव्यूज़ होते हैं गूगल के ऊपर, तो आप रिव्यूज़ ज़रूर इसके पढ़ लें। तो ये आपने अच्छी वायर्स जो हैं वो आपने सोलर पैनल से लेकर जो एसी डीसी वायर्स हैं वो आपने अच्छी इस्तेमाल करवानी है ताकि कोई इशू ना आए। तीसरी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है आपकी वो बैटरीज़ के ऊपर है कि अगर आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और आपने साथ बैटरीज लगवानी है तो फिर आपने इसको बड़ा सोच कर इसको आपने लगाना है। एक बात तो याद रखें कि अगर आपकी लोड शेडिंग है तो फिर आप हाइब्रिड लगवाएं। अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं है या बहुत कम शाज़ नाज़र कभी कभी होती है तो फिर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं। और अगर लोड शेडिंग है, डेली होती है 3-4 घंटे, तो फिर आप जो है वो बैटरीज भी साथ हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं और साथ बैटरीज लगवाएं ताकि रात में भी अगर लोड शेडिंग होती है तो आपको इशू ना हो, आपका बैकअप आपको काम दे और आपका काम जो है वो चलता रहे। मिनिमम आपने 1 ईयर वारंटी वाली बैटरी लेनी है। आपने जो नॉर्मल लेड एसिड वाली बैटरीज बाज़ार में मिलती हैं वो हरगिज़ इसके साथ इस्तेमाल ना करें, या ट्यूबुलर बैटरीज लगवाएं या आपने लिथियम बैटरी इसके साथ लगानी है। अब इस पे ये भी है कि अगर आपने जो आपका ट्यूबुलर बैटरी है ये 12 वोल्ट तक आती है बाज़ार में, और जो लिथियम बैटरी है वो 48 जो है वोल्ट तक उसकी कैपेसिटी होती है, वो मिलती है बाज़ार से। अगर आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको ट्यूबुलर बैटरी, चूँकि एक सिस्टम के साथ 4 लगती हैं, तो फिर आपको उनको 8 या 12 करना पड़ना है। और अगर आप लिथियम बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो अगर कम बैकअप चाहिए तो फिर एक भी काफ़ी है, वगरना आप उसको 2 या 3 बैटरीज ज़्यादा अगर आपने उसके ऊपर बैकअप चाहिए या आपको एसी भी बैकअप के ऊपर चलाने, वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी 4 बैटरीज़ हैं ट्यूबुलर या 1 लिथियम है तो उसके ऊपर आप हैवी लोड न चलाएं। लेकिन अगर आपको हैवी लोड की ज़रूरत है तो फिर आप 2 से 3 लिथियम बैटरीज कर लें और 8 या 12 ट्यूबुलर बैटरीज लगवाएं।
इसमें जो लिथियम बैटरीज हैं वो बाज़ार में ज़्यादातर 100 एम्पेयर की आती हैं, ठीक है जी। तो आपने बहरहाल ये देखना है कि आपका आपका बैकअप कितना है, तो उस बैकअप के हिसाब से आपने बैटरीज को चूज़ करना है ताकि कल आपको इशू ना हो उसके ऊपर। अच्छा, इसमें यह भी है कि आप बड़ी जो हैं साइज़ की, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो बैटरीज भी आप चूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आप जो आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनसे पूरी तफसील लें, सोलर पैनल्स की भी उनसे बैठ के डिस्कशन करें, इन्वर्टर की भी, और आपने बैटरीज वगैरह की भी जो है उनसे पूरी डिस्कशन करनी है। उसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि आपने सोलर पैनल कौन से ब्रांड के लगवाने हैं, इन्वर्टर कौन से ब्रांड का लगवाना है, और बैटरीज आपने कौन सी जो है वो इस्तेमाल करनी है और किस कैपेसिटी की आपने वो लगानी है। अच्छा, इसमें जो प्रोटेक्शन है सिस्टम की, वो बहुत ज़रूरी फैक्टर है इस सब के अंदर। आपने जो ब्रेकर्स हैं वो आपने अच्छी क्वालिटी के, उन्हें कहना है जी कि आपको अच्छी क्वालिटी के, सबसे ज़बरदस्त, थोड़े से पैसों का फ़र्क पड़ता है, तो सबसे जो टॉप क्लास इन्वर्टर्स हैं वो आप जो है वो लगवाएं, क्योंकि कम क्वालिटी के ब्रेकर्स जो हैं वो ट्रिप नहीं करते। अगर कोई इशू बनता है तो अगर आपके अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर्स हैं तो वो फ़ौरन ट्रिप कर जाएंगे। उससे ये होगा कि आपके घर का महंगा इक्विपमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक, वो बच जाता है। अब जो कम क्वालिटी के ब्रेकर्स होते हैं, वो इशू सिस्टम में आ गया तो वो ट्रिप ही नहीं करेंगे। जब वो ट्रिप नहीं करेंगे तो फिर आपके जो महंगे तरीन इक्विपमेंट्स होते हैं घर के, वो ख़राब होने का ख़र्चा होता है। तो ब्रेकर्स आपने अच्छे इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, ब्रेकर्स के साथ आप SPTs, जिन्हें आप सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस कहते हैं, वो भी साथ लगवा लें तो वो एक आपके सिस्टम के लिए और आपके घर के लिए एक अच्छा सिस्टम हो सकता है। अपने पूरे इस सिस्टम को जब आपने लगाना है तो उसके साथ प्रॉपर अर्थिंग आपने ज़रूर करवानी है, और छत के ऊपर आप लाइटनिंग अरेस्टेड जो रॉड होता है, लाइटनिंग अरेस्टर रॉड, उसको आपने ज़रूर लगवाना है। वो आपको आपके सिस्टम को, आपके घर को जो है आसमानी बिजली से महफूज रखेगा। फिर आपने सोलर पैनल्स की पैनल टू पैनल भी अर्थिंग उन्हें कहेंगे जिसकी करके दें। ये जो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये जब आपको ये पता होगा तो फिर आप जब किसी के साथ कोई कंपनी आपको इंस्टॉल करने आ रही है तो आप ब्लैंक नहीं बैठे होंगे। आपके पास ये बेसिक नॉलेज है जो मैंने इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये बेसिक नॉलेज आपके पास होगा तो जब आप ये बात कर रहे होंगे कंपनी के साथ बैठकर, मज़ीद भी, ये तो मैंने टाइम की कमी की वजह से बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। आप मज़ीद आपको इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, गूगल से आप बेशुमार इसमें हेल्प ले सकते हैं, और मज़ीद अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो फिर भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो फिर आप ये भी करें कि जो आपकी SPDs हैं उनके साथ अगर आप फ्यूज़ेस लगवा लें तो वो भी और ज़्यादा बेहतर, आपका सिस्टम और सिक्योर हो जाएगा। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कोई सोलर सिस्टम लगवाते हुए आपने जिनको मद्देनज़र ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं अपने घर पे, या आपका कमर्शियल मीटर है उसके ऊपर, या इंडस्ट्रियल आप ट्यूबवेल के हवाले से, या इंडस्ट्री है, तो ये आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर है, और ये इन्वेस्टमेंट आपके बिल के हिसाब से 2 से 3 साल में पूरी भी हो जानी है। लेकिन ये है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है कि कल आपका इशू न बने। तो इस हवाले से सोलर टुडे प्राइवेट लिमिटेड की सर्विसेज भी आपके लिए हाजिर हैं, या पाकिस्तान के किसी भी खत्ते में रहते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने नियरेस्ट ऑफिस के ज़रिए इंशाल्लाह ये सर्विसेज आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये नॉलेज आपको कहीं और से भी आप काम करवाते हैं तो आपके लिए काम आएगा। अल्लाह और उसके रसूल हम सब का हामी नासिर हो। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी कंडीशन है, और दूसरा जो इस वक्त मामलात हैं हुकूमत के, तो अगर आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि बिजली सस्ती हो जाए तो ये नहीं होगी। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई का सैलाब है। तो आप के पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो अपने आप को सिक्योर करें और अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाएं, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, अपनी एग्रीकल्चरल मीटर के ऊपर।
ये सोलर सिस्टम लगवाएं और जो बिजली की हाई कॉस्ट हैं उससे निजात पाएँ। शुक्रिया।